राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं बाबा की खरी खोटी। इस समय यहां पंजाब में बड़ी एक अजीब सी बेचैनी है। तीन फ्लाइट्स एक अमेरिकन ग्लोब मास्टर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में आ चुकी हैं, जिसमें कुल 332 या इसी प्रकार 332 कुल भारतीय आए हैं, जिसमें ज़्यादा संख्या पंजाबियों की है। कल ही एक और समाचार आया जिसमें एक हवाई जहाज जिसमें 200 लोग थे, वो डिपोटीज को कोस्टा रिका, अमेरिका के जो पड़ोसी देश हैं, जब आप नॉर्थ अमेरिका का नक्शा देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे ऊपर कनाडा है, उसके बाद यूएसए है, यूएसए के ठीक नीचे मैक्सिको है और मैक्सिको के नीचे जो है 3-4 देश इकट्ठे लगते हैं, कोलंबिया, पनामा टाइप। सॉरी। तो उनमें एक देश है कोस्टा रिका। ये जो पनामा, कोलंबिया, कोस्टा रिका जैसे देश हैं, ये भारत के यूएसए के पड़ोसी देश हैं। इन्होंने यूएसए से कहा था कि तब अगर आपको अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को अगर डिपोर्ट करना है और आपके पास जगह नहीं है, तो हम एक टेम्पररी आपको एक रिलीफ दे सकते हैं, एक हेल्प दे सकते हैं कि हमारे यहाँ जेलें हैं, हमारे यहाँ डिपोर्टेशन सेंटर्स हैं। उनको जेलें कहना तो उचित नहीं होगा। हमारे यहाँ डिपोर्टेशन सेंटर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, या हम आपके लिए नए बना देंगे। आप हमको अपना खर्चा दीजिए, उनका प्रति व्यक्ति जो भी बोर्डिंग लॉजिंग का खर्चा दीजिए, हम अपने यहाँ रख लेंगे। तो ऐसे समाचार हैं कि कल 200 आप्रवासियों को सॉरी, मेरी तबीयत जरा गड़बड़ है लगातार पिछले एक हफ्ते से। तो ऐसा बताया जाता है कि इन 200 में 33 या 35 जो है वो भारतीय हैं। इसके अलावा एक और कल एक अपुष्ट खबर आ रही है कि एक होटल में 200 लोग रोक दिए गए हैं पनामा के, और वो कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी 30-35 भारतीय हैं। ये वो लोग हैं जिनको पनामा में ही पकड़ के बंद कर दिया गया है। तो इसके अलावा अमेरिका के न्यूज़पेपर्स ये कवर कर रहे हैं कि 18,000 इलीगल इमिग्रेंट्स चिन्हित कर लिए गए हैं, जिनको कि इंडिया वापस भेजा जाना है। और भारत सरकार तो इन प्रिंसिपल एग्री करती है कि हाँ जी, अगर हमारे नागरिक हैं, इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, तो हमें उनको वापस लेने में कोई दिक्कत नहीं है। बात भी जायज़ है भाई। हमारा लड़का है, चोरी छिपी किसी के घर में घुस रहा था, उसने पकड़ बोला कि तुमको वापस भेज दो, भेज दो भैया, हम क्यों मना करेंगे, लड़का तो हमारा ही है। तो 18,000 ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं। अब बात यह है तब कि क्या ये संख्या सिर्फ 18,000 है? जी नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये संख्या 7 लाख है, और कुछ लोग तो यहां तक है जो अमेरिका में बैठे हुए इंडियन बड़े बड़े पत्रकार, थिंक टैंक्स कह रहे हैं कि जी ये संख्या 14 लाख भी हो सकती है, और 14 लाख पंजाबी, भारतीय नहीं। जी हां, आज पंजाब के एक बड़े पत्रकार ने एक वीडियो में बोला है कि 14 लाख पंजाबी डिपोर्ट हो सकते हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई अमेरिका ये 14 लाख पंजाबियों को डिपोर्ट करेगा, वाकई डिपोर्ट कर देगा? अच्छा, अब अमेरिका में इस समय चल क्या रहा है? एक तो वहां वो आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं। 20 इमिग्रेशन जजेस, 20 ऐसे जज जो कि इमिग्रेशन कोर्ट्स में बैठ के सुनवाई करते थे, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, और ऐसे सैकड़ों और जजेस को बर्खास्त करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो भैया 35 लाख से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं इमिग्रेशन के। ऐसे में जज और बढ़ा के उन केसेस को
सुनवाई पूरी करके खत्म करना चाहिए। तो तुम उल्टे जजेस ही हटा रहे हो। तो बता रहे हैं कि ऐसा कानून लाया जा सकता है अमेरिका में, ऐसा आदेश पास हो सकता है कि भैया हम असाइलम के सारे केसेस को इकट्ठे खत्म कर देंगे, हमको नहीं देना है तुमको राजनीतिक शरण हमको नहीं देनी है। एक आदेश से सब खत्म हो जाएगा। अब लोग पूछ रहे कि कैसा हो सकता है? भैया ट्रंप है, अमेरिका है, कुछ भी हो सकता है। कानूनी बनाना है, बना देगा अगला। आज की तारीख में मेरे बहुत से मित्र अमेरिका में रहते हैं, मेरी उनसे रेगुलर बातचीत होती है। वो अच्छा, मेरे वीडियोस को देख के मेरे बहुत से दर्शक मुझे व्हाट्सएप पे जो है सूचित करते हैं, सूचनाएं देते हैं। वो कहते हैं कि आज की तारीख में कोई भी इलीगल इमिग्रेंट जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसा हुआ है, रह रहा है, वो काम पे नहीं जा रहा, वो सड़कों पे बाहर नहीं निकल रहा है। तो ऐसे में कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे जब आप सड़क पे नहीं निकलेंगे, काम नहीं करेंगे? अच्छा, उसके बाद एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन हुआ है ऐसे लोगों पे जो ऐसे इलीगल्स को अपने यहाँ काम देते थे। ऐसे, अच्छा, उसमें भी बहुत सारे इलीगल ही थे। ऐसे बहुत सारे इलीगल्स जो उन्होंने वहां जो छोटे छोटे बिजनेसेस खोल रखे हैं, वो ऐसे इलीगल्स को अपने यहाँ काम देते थे, आधी पगार देते थे। उन पे शिकंजा कस दिया है कि अगर कोई इलीगल तुम्हारे यहाँ काम करता पाया गया तो तुम भी जाओगे बेटा। अच्छा, इलीगल नहीं हो, अगर वहां के पक्के नागरिक हो, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, तब भी अगर तुमने किसी इलीगल को अपने यहाँ पनाह दी, अपने यहाँ किराए पे रखा, रूम दिया, किसी भी प्रकार की कोई मदद की किसी इलीगल इमिग्रेंट को, तो तुम भी जाओगे, तुम्हारा भी रिकॉर्ड खराब होगा। और लोग बताते हैं कि अमेरिका में रिकॉर्ड खराब होने से लोग बहुत डरते हैं। रिकॉर्ड नहीं खराब होना चाहिए, चाहे आप वहां के नागरिक ही क्यों नहीं है, रिकॉर्ड आपका नहीं खराब होना चाहिए। तो अब इन इलीगल्स के सामने, इनको वहां की लोकल भाषा में एलियंस कहा जाता है, तो इन एलियंस के सामने सबसे बड़ी समस्या तो सर्वाइवल की हो गई है। तो वो जो सवाल है ना कि क्या इन 35 लाख इलीगल्स को वाकई अमेरिका भगा सकता है? यही ठीक सिचुएशन एक बार कनाडा में भी आई थी कि आप इतने सारे लोगों को भगा देंगे, इनको भगाना बहुत खर्चीला होता है। जैसे अभी जो 2-3 फ्लाइट्स आई हैं, इस पे टोटल खर्चा $8.4 मिलियन आया है, बताते हैं 72 करोड़ रुपए का खर्चा आया है 3 फ्लाइट्स का। तो इतनी महंगी प्रक्रिया। अच्छा, ऐसा लोगों से पूछा गया भैया इनको भगाया क्यों? क्योंकि वहां पे रखना इनको और ज्यादा खर्चीला। उन्होंने कहा कि आप इतने खर्चीली प्रक्रिया से गुजार के इतने सारे लोगों को क्या वापस भगा पाएंगे, डिपोर्ट कर पाएंगे? तो उसको उन्होंने जवाब दिया कि हम ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देंगे कि हमको इनको भगाना ही नहीं पड़ेगा, ये अपने आप भाग जाएंगे। चूहे को बिल से निकालना है तो पकड़ के निकालने की जरूरत नहीं है, चूहे की बिल में पानी भर दो, अपने आप निकल आते हैं। मैंने ये बहुत देखा है अपने गांव में। हमारे गांव के मुसहर जो है वो चूहा पकड़ने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो चूहिया जो घरों में जो माइस होती है ना, ऐसी नहीं, चूहे तो ऐसे ऐसे होते हैं जिनमें एक एक में 1-1 किलो वजन होता है। तो ये जो मुसहर प्रजाति है उत्तर प्रदेश बिहार की, ये चूहे खाती है, इनका फूड है। और इस पर भी बहुत ज्यादा घिनाने की या आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, पूरा चाइनीज समाज ऐसी ऐसी चीजें खाता है कि आप देख लेंगे तो सुन लेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। कौन सा कीड़ा मकोड़ा, कौन सा मेढक कछुआ है, कौन सी घोंघा सीप है, कौन सी अछली मछली, कौन कछुआ, मतलब ऐसा कोई जीव इन्होंने छोड़ा ही नहीं है। ऊंट, जिराफ से लेके घोड़ा और गधा और कुत्ता तक। कुत्ता तो हमारे नॉर्थ ईस्ट में सब लोग खाते हैं, इसमें क्या बात है। तो यूपी बिहार के लोग अगर चूहा खाते हैं, ऐसे गीदड़ खाते हैं लोग। हमारे यहाँ पंजाब में हमने बिल्लियां पाली थी तो लोगों ने कहा अपनी बिल्ली बचा के रखना है, यहाँ बिल्ली मारने वाले बिल्ली मार के खा जाते हैं। जी हाँ, पंजाब में। तो एक ऐसे ही था, मैंने पूछा, कहता जी एक एक बड़ा बिल्ला जो होता है उसमें 3-3.5 किलोमीटर निकलता है। तो भैया मुसहर जो है चूहे मारते हैं। तो जो गेहूं के खेतों में जो चूहे होते हैं ना, वो बड़े बड़े बिल बना के रहते हैं और पूरी कॉलोनी होती है चूहों की। और आपको और बड़ी सबसे मजेदार बात बताऊं, उनको
ये जो मुसहर हैं, इनके पुराने पुरखों ने एक टेक्निक बना रखी है, वो उन बिलों में धुआं भरते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि पानी खेत में लाना बड़ा मुश्किल है, कहाँ से लाओगे पानी इतना, क्योंकि नीचे कॉलोनी बहुत बड़ी होती है, अच्छा खासा पानी लग जाता है। अब वह तो पाइपलाइन पानी लेके आओ, अब वहाँ खेत में है, कहीं दूर पानी नहीं है, तो उन बिलों में धुआं भर देते हैं। ऐसे खोद के बिल ऐसे आग लगाते हैं कि वो धुआं सारा उस बिल में भर जाता है। और फिर उनको 2-3 एकड़ के खेत में उनकी कॉलोनी होती है, 2-3 एकड़ में, तो वो जब गेहूं कट जाता है तब होती है सारी प्रक्रिया। खेत खाली है तो उनको पता है कि अच्छा ये देखो, ये कॉलोनी, इस चूहों की इस कॉलोनी में ये 5 रास्ते हैं घुसने के, तो एक तरफ से भरेंगे पानी या धुआं और बाकी 4 पे डंडा लेके खड़े रहेंगे, और ये मोटे मोटे, इतने मोटे मोटे चूहे निकलते हैं उसमें से, और फिर दौड़ा के 4 डंडा मारेंगे, चूहा मर जाएंगे। 5 चूहे पकड़ लिए, पूरे मुसहर बस्ती का डिनर हो गया। जी हाँ, छोटे बच्चे, मैंने तो अपने हाथ देखा है, मैंने तो मुसहरों का स्कूल चलाया है। जो छोटा साइज का चूहा है उसको तो वैसे ही आग पे भून के खा जाते थे। और ये उनका कोई भूखमरी के कारण ऐसा नहीं था, इट इज फन फॉर देम। कि अब जैसे जैसे समय बदल रहा है, उनमें भी शिक्षा आ रही है, उसमें भी सुधार हो रहा है, तो अब वो पुराने ट्रेडिशन छोड़ रहे हैं वो लोग भी। खैर, सब तो चूहा पकड़ने के तरीके हैं कि उसके बिल में पानी भर दो या धुआं भर दो। इसी तरह इलीगल इमिग्रेंट को पकड़ने और भगाने का तरीका है कि उसके बिल में पानी भर दो और उसका उस इकोसिस्टम में सर्वाइवल इम्पॉसिबल कर दो। जब वहां भूखा मरने लगेगा और न रहने का ठिकाना मिलेगा न खाने का ठिकाना मिलेगा, फिर उसको एक ऐसा वे आउट दो कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, इज्जत से चले जाओ, हम तुम्हारे वापस जाने की व्यवस्था कर देते हैं, भारत सरकार से बात करेंगे, टिकट इनकी कौन देगा उसकी टिकट की व्यवस्था करेंगे। चाहे श्रीमान जी लोग जो वहाँ ए मुल्क ता नरक गया उत्थे स्वर्ग गया, तो स्वर्ग की लालसा में जो लोग गए थे, फिर ये मतलब 50,000 का जुगाड़ और करेंगे, अपने माँ बाप से कहीं से कुछ मंगाएंगे या जो भी करेंगे, अपने वापसी की व्यवस्था करेंगे। अब बात यह था कि पंजाब में इस समय क्या चल रहा है। मैंने ये पंजाब सेंट्रिक वीडियो बनाई है। पिछले 20 सालों से पंजाब की समाज ने एक शॉर्टकट ढूंढ लिया है। जैसे पकी पकाई होती है ना, अब भारत में तो आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, एक कोई बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा, वहाँ से पैसे कमाने पड़ेंगे। प्रकृति का नियम है कि आप कोई भी 10 नए बिजनेस करते हो तो उसमें से 9 फेल हो जाते हैं पहले 1 साल के अंदर ही। पर इसके बावजूद लोग मेहनत करके, स्ट्रगल करके सर्वाइव करते ही हैं। एक सफल बिजनेसमैन जो है वो 10 लोगों को आगे नौकरियां भी देता है। तो हमारे पंजाब के लोगों ने जो शॉर्टकट ढूंढा ना, हमारे यहां एक लड़का फिजिक्स से एमएससी पास, फिजिक्स का टीचर एमएससी बीएड, उसके लिए यहां ट्रिमेंडस स्कोप होता है इंडिया में, पर वो वहां जाके बोला मैं तो कनाडा जा रहा हूं, वहां ट्रक चलाऊंगा। मतलब एक बना बनाई वहां की ट्रकिंग इंडस्ट्री है, बस उसमें शामिल हो जाना है और वहां से पैसे कमाने लगने हैं। कुछ नहीं तो स्टोर में काम कर लूंगा, $2,500 मिलेगा। कुछ भी ऐसी पेटी जॉब कर लूंगा, पेट्रोल पंप पे तेल भर लूंगा, मैकडॉनल्ड बर्गर बेच लूंगा, किसी मैकडॉनल्ड में नौकरी कर लूंगा, वहां झाड़ू पोछे करूंगा, उनके टॉयलेट साफ करूंगा, साथ में बर्गर सर्व करूंगा। तो ये शॉर्टकट्स उन्होंने ढूंढे हैं, पर वो शॉर्टकट की कीमत क्या है? 50 लाख रुपए। उससे होता क्या है कि उनको वहां की करेंसी में 3-4 लाख रुपए कमा लेते हैं, पर वहां की करेंसी में वो 4 लाख रुपए जो कमाते हैं ना, इनफैक्ट वो खर्चा होता है वहां का। भाई वहां पे जो बेसिक कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो भी 4 लाख ही है, और 4 लाख कमाते हैं, तो फिर वहां जाते कितने हैं कि वो कॉस्ट ऑफ लिविंग में कट करते हैं। या तो परिवार के 4 लोग हैं तो 4 लोग 4 लाख मिलकर 16 लाख कमा रहे हैं, और एकदम गरीबी में एकदम हाथ भींच के जो है खर्चा करते हैं, तो पैसा बचाते हैं।
कहने का मतलब वहां पर भी पैसा बचाने का एक ही तरीका है कि एकदम खर्चा कंट्रोल करके रहो और पैसा बचाओ। 10 साल मेहनत करो तो कुछ बना लोगे। और उनकी टोटल अचीवमेंट भी एक ही होती है, घर बना पाते हैं, वो भी मॉर्गेज पे, किस्तें विस्ते करके। तो पंजाब ने सक्सेस का एक शॉर्टकट सोच रखा था और सारी की सारी सोसाइटी सिर्फ एक ही तरफ चल रही थी कि भैया हमको तो विदेश जाना है। तो कुछ लोग विदेश जाने के लिए आतुर, बाकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो यहां डेवलप हो गई वो उन जाने वालों को भेजने के लिए आतुर। तुम जाओ, हम तुमको भेजेंगे। तो पूरा बिजनेस, पूरी सोसाइटी, पूरा सब कुछ इसी बात पे केंद्रित है कि कुछ लोग विदेश जाना चाहते हैं और कुछ लोग उनको विदेश भेजने में लगे हैं। अब ये दोनों लोग सड़क पे आ गए हैं। अब इनकी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर करें क्या। ये तो वो बात होगी ना कि आप किसी से, एक महिला जो है किसी से प्रेम करती थी, वो करोड़पति था तो सोचती थी कि उससे हमारा ब्याह हो जाएगा, हमने क्या क्या सपने देखे थे, फिर मैं उसके महल में रहूंगी रानी बन के। आए मियाँ, उसने ब्याह करने से मना कर दिया। ओ, उसने तो किसी और से शादी कर ली। आहा, अब इनका सपना टूट गया। ठीक वही हुआ है पंजाबियों के साथ कि विदेश में जाऊंगा और वहां पे डॉलरों के पेड़ लगे होते हैं, वहां से डॉलर तोड़ूंगा बोरी भर भर के रोज। वो सपना गया है टूट। अब खतरा ये हो गया कि वहां से वापस आएंगे। अच्छा, वापस आएंगे कि नहीं आएंगे ये छोड़ दो। जो यहां तैयार बैठे थे हर साल 5-7 लाख वहां जाने के लिए, उनके सामने समस्या आ गई कि अब क्या करें। एक दो नए कंट्रीज ढूंढे थे, पुर्तगाल जैसे, पर वहां पर भी कल ही खबर आई कि वहां भी क्रैकडाउन हो रहा है। वहां पर भी इलीगल्स को नहीं घुसने दे रहे, इलीगल इमिग्रेंट्स को। वहां से किसी और देश में, वहां पुर्तगाल जाते थे तो पुर्तगाल रहते नहीं थे, पुर्तगाल एक ट्रांजिट पॉइंट था, वहां से फिर कहीं और घुसने की तैयारी करते थे। और वो जगह भी एक ही होती थी, अमेरिका। कुछ लोग जर्मनी, कुछ इधर चले जाते थे। अब वहां भी सब, हर जगह सख्ती हो रही है, हर जगह इलीगल्स पे गाज गिरी हुई है। तो अब बात यह है कि पूरा का पूरा पंजाब परेशान है कि अब करे क्या। लाखों ऐसे थे जिनको जाना था, लाखों ऐसे थे जो पिछले 1 साल से 2 साल से तैयारियां कर रहे थे कि वहां जाएंगे, कैसे जाएंगे, वहां कैसे सरवाइव करेंगे। वहां पे लोगों ने कहा कि कुछ स्किल्स की सीख के आना, वो स्किल यहां सीख रहे थे लोग बाग। वो सब मामला खटाई में पड़ गया। हजारों लोगों ने ट्रैवल एजेंसीज खोल रखी थी, टिकटिंग, ये वो, इमिग्रेशन एक्सपर्ट्स, मतलब इमिग्रेशन संबंधी सैकड़ों धंधे थे, खत्म। तो अब पूरा का पूरा समाज जो है ना, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर बैठा हुआ है कि अब क्या करें, अब कैसे गुजारा होगा, अब आगे क्या करेंगे, अब तो हिंदुस्तान में ही रहना पड़ जाएगा क्या। अच्छा, कुछ लोग डिस्कशन होते हैं कि अब ट्रंप 4 साल है, 4 साल बाद क्या होगा। क्या पता 4 साल बाद जो सरकार आई उसने भी यही पॉलिसी कंटिन्यू कर दी, तो यही पॉलिसी कनाडा ने और तमाम इन यूरोपियन कंट्रीज ने कर दी, तो सबने मिलकर डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो भैया मैं तो एक ही बात मानता हूं, इट विल बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये तो वो बात हो गई कि एक जमींदार है जिसके 10 लड़के थे, उसके पास अपनी हजारों बीघा की खेती थी, परंतु उसके लड़के अपने यहाँ अपने खेतों में काम न करके पड़ोसी के खेतों में जो है मजदूरी कर रहे हैं, उसके नौकर बन के रह रहे हैं और उसके अपने खेत खाली पड़े हैं। क्यों? क्योंकि लड़के तो दूसरे के खेतों में काम करते हैं। अब उन्होंने भगा दिए लड़के, वो 10 के 10 उन जमींदारों ने, तो अब आएंगे तो अपने खेतों में काम करेंगे। अब ये लाखों लोग, अगर मैं तो चाहता हूं भगवान करे ये सारे के सारे जितने पिछले 40 साल में गए हैं, चाहे वो बेशक वहां सिटीजन हो गए, इन सबको वापस भेजो कि जाओ। और भारत सरकार कहे नहीं आओ,
बल्कि भारत सरकार को तो रिक्वेस्ट करना चाहिए, एक भी भारतवंशी जो बाहर रह रहा है, एक एक को डिपोर्ट करो, वापस आओ। बोला जीरो से जिंदगी शुरू करो, चलो कोई बात नहीं, पर इस देश को संवारो, इस देश को स्वर्ग बनाओ। तुम्हारे अंदर क्षमता है, पड़ोस के देश में क्यों बैठे हो? अपने घर आओ, अपने घर को स्वर्ग बनाओ, अपने देश को स्वर्ग बनाओ। अगर लाखों लोग आके जितनी मेहनत वहां करते हैं, जिस डिसिप्लिन से वहां रहते हैं, उसी डिसिप्लिन के साथ यहां पर उतनी ही मेहनत करेंगे तो हमारे देश को तो स्वर्ग बनते हुए देर ही नहीं लगेगी। तो ये भारत के लिए इट इज द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, एक सुनहरी मौका है। आइए और इसी देश को स्वर्ग बनाइए। भारत दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है, सबसे ज्यादा साधन संपन्न, सबसे ज्यादा संसाधनों वाला, मानव संसाधन इसके अलावा और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ, इतना बेहतरीन मौसम वर्ल्ड में कहीं नहीं है। इतनी उपजाऊ धरती, इतने ज्यादा संसाधन, इतने रिसोर्सेज। जरूरत है सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करने वाले लोगों की। सभी लोग वापस आओ और इसी देश को स्वर्ग बनाओ। ये एक बहुत सुनहरा मौका भारत को मिला है वापस अपनी जड़ें मजबूत करने का, अपनी जड़ों की ओर लौटने का। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।